जी मुंडायन नहीं खलनायक हूँ मैं। अच्छा आज मैंने एक बात ज़किया से ही मुझे बात याद आ गई, पहले अच्छाई कर लूँ एक। हाँ तारीफ अफशीन याद की। यस प्लीज अफशीन याद की नहीं, वो तो थी नहीं दोनों एपिसोड में, कहाँ थी? लाश की भी तारीफ बनती है। उन्होंने नाकों में कैसे रोई, तू नहीं हुई थी उसकी। तू अच्छा मैं ना मेकअप नहीं उतरा, लेकिन मैं एक सीन देख रहा था डायन का। मैंने आज इस बार ड्रामे बड़ी स्क्रीन पर देखने में बड़ा मजा आया। ठीक है, तो मैं डायन का एक सीन देख रहा था, तो उसमें ना आती हैं ये जीक्यू। अब जीक्यू इज बिट ओवरवेट। हाँ ठीक है। ओवरवेट किस हिसाब से? जो है हमारा जनरली एक्सेप्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कर दिया बेब। एक लोगों को मेरे बेब कहने से भी इतराज है, हालांकि मैं तब से बेब कह रहा हूं जब बेब कोई वर्ड ही नहीं था। ठीक है, अच्छा खैर ओके, कमिंग बैक टू जीक्यू। ये जो अब बॉडी शेमिंग वाला एक सिलसिला चला हुआ है, हम डायन की बड़ी बेइज्जतियां कर रहे हैं। अभी कोई 30-40 एपिसोड हो गए तब से कर रहे हैं। हमने कभी वो बात की बॉडी शेमिंग जीक्यू की? नहीं, क्यों करें? जबकि हो सकती है। अच्छा मतलब लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से अपने कैरेक्टर को कैरी किया हुआ है। तो ये जो इल्जाम लगता है ना कि भाई आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं फलाना, तो बॉडी शेमिंग तो फिर सबकी करें ना। ठीक है, तो ये एक फर्क भी पहचानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बॉडी शेमिंग एंड व्हाट इज नॉट। कि अगर वो ऐसे कपड़े पहने जो उनकी बॉडी टाइप के साथ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे, तो फिर मसला हो सकता है। फिर तो होगा ना मसला। अगर हम नंगे होके बैठ जाएंगे जकूजी में, तो फिर तो होगा ना मसला। तो ये बात ठीक है, उन्होंने अप्रोप्रिएट कपड़े पहने, प्रेजेंट अपने आप को अच्छे तरीके से अपने बड़ा प्यारा प्रेजेंट किया। मैं टीवी पे देख रहा था, मैंने कहा इससे तो कभी हमें इस बारे में हम क्यों नहीं सोचा। एहसास ही नहीं। अगर हम बॉडी शेमिंग करने वाले इंसान हैं तो हमें तो इनकी भी करनी चाहिए। नहीं जरूरत ही नहीं। तो ये चीज है। तो अब आ जाए ड्रामे के ऊपर। ज़किया मर गई। अच्छा वो आखिरी सीन था मून 2 किस्तों का, आप पीछे आए। किसके पीछे आऊं? शुरू में ये ठरकियां जो हुई हैं इसके साथ, मीशा के साथ, पहले जावेद ने की और फिर आमिर ने की। जावेद वाली ठीक थी, जावेद वाली तो हैरेसमेंट थी एक तरह से। ठीक है, लेकिन मीशा फुल जवाब उनको देती है करारे कि अच्छा वो ना एक सीन था ना पहला वाला जिसमें वो पकड़ी जाती, मतलब वो पहले हरास कर रहे थे, फिर अंदर जाके रोती है, फिर बाहर आ रही होती है, तो वो शबाब आ रही होती है, तो वहाँ शबाब से कहती है इधर आओ जी मैम। वो बड़ा रोबोटिक होता है इसका, और सिर्फ मैम जी मैम जी मैम वो मैम इसका बड़ा रोबोटिक होता है। और ये उस दौरान जो पीछे बैकग्राउंड स्कोर क्या कह रहा था मून, कुछ इस तरह का, ये क्यों जरूरी है? आई डोंट नो। ये क्या सा बैकग्राउंड, ये बीजीएम बड़ा अजीबोगरीब है। मुझे लगा धूम शुरू होने लगी है, समथिंग लाइक दैट। ये शानी अरशद ने दिया हुआ ये म्यूजिक मेरे ख्याल में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। म्यूजिक उसका तो बीजीएम भी उसी का ही होगा, और उन्होंने कहीं इंटरनेट से उठाया होगा, पता नहीं, किसी हॉलीवुड से, मुझे लगता है बड़ा हॉलीवुड अच्छा, है। अब ना थोड़ा ये सिराज भाई आप लॉजिकल स्टोरी नहीं बता सकते, आप लॉजिकल एक्टिंग बता सकते, कुछ कंटिन्यूटी का तो ख्याल रख लिया करें। वही एक रुमाल जो गले में पहना हुआ था, कभी किसी तरह से बंधा हुआ था, वो अंदर गई तो किसी और तरह से बंधा हुआ था, बाहर आई तो किसी और तरह से। ये कौन इसके रुमाल खोल रहा है? कोई भी नहीं, वो खुद ही करती होंगी अरसलान, क्या हो गया, वो तो अपने किसी को करीब नहीं आने देती होंगी, मैं विश आते हैं वो प्लीज। और ये जो जवार शाह ने से गिफ्ट दिया है, ये कौन से एम्प्लॉयर गिफ्ट देते हैं? मैंने ऐसी जगह जॉब करनी है, मैंने तो अपने एम्प्लॉयर को स्पेशल इस वीडियो भी भेजी। मैंने कहा हमें तो गिफ्ट नहीं मिलते, इधर देखो कितने गिफ्ट। उन्होंने कहा वो भी sure? वो भी कहते हैं, वो आगे से कहते हैं तुम भी ऐसी सर्विसेज नहीं देते। लेकिन मेरी बात सुनो, वो अच्छा अब ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये एक नॉनसेंस ड्रामा है। नहीं कि मीशा जो है वो एम्प्लॉई, रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है। उसने कहा तुम आम मुलाजमा नहीं हो, हालांकि काम सारे आम मुलाजमाओं वाले उससे करवाता है। चाय क्यों लेके आती है मीशा? वो कहता है, पहले एक दफा उसने कहा भी कि तुम इन कामों के लिए नहीं हो मीशा, तुम इसे बड़ा काम करने आई हो, बच्चा हमारा संभालने। लेकिन फिर भी मीशा कहती है कि मैं आपको, सर आपकी चाय सर चाय, और दूसरे मिनट चाय लेके आ जाती है। सर ने भी पहले उसको नखरे दिखाए कि चली जाओ मीशा यहाँ से। वो मीशा की आंखों में फौरन आंसू आ गए। फिर कहती बताएं तो क्या हुआ? कहता नहीं बताऊंगा। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे घर में यहाँ पे हरासमेंट हो रही है? उसका मेरे साथ हरासमेंट हो रही है। एक तो ये, अब वो बाहर आई गिफ्ट लेके, वो इसे ऐसे छुपा लिया।
नहीं तो वो देखा उस मनु उसने, शबाब ने देख लिया। हाँ जिस मनु, अच्छा पहले इस घर में जब वो होती थी निहाल, हाँ। तब कुछ नहीं भी होता था तो इसका चूंडा पूटने के लिए आ जाते थे। हाँ। ठीक है, मीशा पे हाथ नहीं ना डाल सकती शबाब। नहीं जब उसने देख लिया इसके हाथ में गिफ्ट है, वो पूछे जवार शाह ये आपने क्यों दिया है? वो असल में अब वो सबकी कहानी हो गई है ना। देखो उसने जकिया को भिजवा दिया जेल, जवार तो नाराज है। हाँ। जवार को इसलिए बेचारी नहीं कॉन्फ्रंट कर सकती, वो अच्छी नहीं लग रही अब वो कहानी हो गई हुई है सबकी। अब घर में शबाब की कोई औकात नहीं है। शबाब इज 0। ओके ठीक है, ओनली मिशा इज 100 इन दिस ड्रामा, चलो। इवन नॉट जवार। जवार की भी इस घर में कोई जवार की भी कोई वक़्त नहीं है। ठीक है, वो देखा वो जो उसने आमिर ने इसकी हैरेसमेंट की है मिशा की, क्या वो सेक्सी सीन था वो, मैंने आपको वही वाली जी, ओह जी। माय गॉड, वो लग रहा था अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुने, वो अगर आप बड़े टीवी पे देखें ना, प्रोवोकेटिव सीन मेरी बात सुने, लास्ट टाइम ना मैंने 2 हफ्ते लगे मुझे इस पॉइंट पे पहुंचते कि मैं शायद कपड़ों को क्या ऐसा कहूं कि मेरा भी बैकलैश ना हो और मैं बात भी कह दूं। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक लफ्ज मिला है, प्रोवोकेटिव। जो प्रोवोक करता है बंदे को। हाँ, तो वो क्या प्रोवोकेटिव कपड़े और हरकतें करती हैं दोनों ही। हाँ, हिसाब लगाओ कसम से। जाली का उसने वो पहना हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या पहनती है, बाजू उसके नंगे हैं, टांगे नंगी इधर होती उसकी हैं। टांगे नंगी हैं, नैनी है और नैनी है, नैनी है, जॉब है उसकी नैनी की। चलो भाई तुम्हारी स्टाइलिस्ट की जॉब हो, तुम शबाब पर्सनल सेक्रेटरी हो किसी की। हाँ चलो, अच्छा पर्सनल सेक्रेटरी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली यही हाँ मुझे पता है पर्सनल सेक्रेटरी के साथ क्या क्या जजमेंट्स साथ जुड़ी हुई होती हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सॉरी इत्तेफाक फोन रही हूँ, लेकिन ये है अब ये हमारी सोसाइटी का हिसाब क्या है। अच्छा खैर, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि प्रोवोकेटिव कपड़े हैं, और वो सीन जो था उसका आमिर के साथ, प्लीज गाइस वो सीन आप देखें और मुझे बताएं कि क्या ये 8 बजे पे चलने वाला सीन है। इतनी ठरक थी आमिर की आंखों में, इतनी ठरक थी। आमिर कह रहा था बार बार, और मुझे ये नहीं समझ आती कि आमिर इतना मजबी कब हो गया, बात बात अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो कुछ भी कहती थी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आमिर जो है गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, मतलब आप गंदे सभी विलन्स के नाम ले लें जो इज्जतें लूटते थे। हल्दीराम उससे भी गंदी नजर आमिर की थी मिशा पे। कहते हो सके तो मेरा एक काम करो। अब हमें नहीं पता वो काम क्या है। शाम का एक, उसने कहा भी है शाम का एक पहर मेरे नाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, उसने कहा है जी कि शाम का एक पहर मेरे नाम करो। इतनी वल्गैरिटी फातिमा और अंबर कर रही हैं। और अंबर अजहर कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजी थी इंस्टाग्राम, वो बड़े प्राउड से कह रही है कि माशाल्लाह हमारा ड्रामा जो है वो छप्पड़ फाड़ रहा है टीआरपी अवार्ड भी मिले हैं कोई। ठीक है, ये इसलिए आपको अवार्ड मिल रहे हैं और इस पे आप फख्र कर रही हैं। आपने ठरकियात को फरोग दिया आपने। नहीं तो हम अभी संगीता को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको क्या तकलीफ है? तो संगीता को हम बड़े अच्छे लफ्जों में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बड़ा अनुवारती तारी संगीता दी, मैं भी कुत्ता कुत्ता ही की है, इत्थे भी कुत्ता कुत्ता ही बंद दी है। ओके मैं आपकी बात ज़किया वो तो बार-बार ज़किया मुझे बड़ा दुख है ज़किया के मरने पे। और अब उसके व्लॉग नहीं आया करेंगे, व्लॉग पैरों में फिर अब सीने हाथ पे, अब उसके काम पे बीटीएस के व्लॉग्स आएंगे। वो ऐसे करके कहती है ये आज हमारा आखिरी शूट है, इसके बाद ये हमारा आखिरी सेट है। वो लगी हुई है बेचारी। अब नेक्स्ट नहीं, नाकों में रुई तूने का क्या मकसद है? भाई वो मर गई है ना, तो नाकों में रुई तूने से क्या होता है? मतलब दोबारा जिंदा नहीं होगी निहाल की तरह। अच्छा ओके। ऊपर से मेकअप ना उतारा उन्होंने हाँ ज़किया का। महविश हयात है, ओ सॉरी अफशीन है यार। अफशीन हयात है। अफशीन है या अफशी है? तो अफशी हयात की मौत पे वेरवा शबाब डर के छुप गई ना, प्यारी सी लड़की घर चले गई कि कहीं यहीं पे खड़े खड़े मुझे तलाक हमारे घर एक मैयत आई हुई है और तुम कुछ कर ही नहीं रही, मतलब कोई चलो सोएम पे तुम जाती। डर गई है अरसलान, वो डर गई है। शी इज स्केयर्ड उसके घर में मौत हुई है, डिवोर्स ना दे दे। उसके घर में मौत हुई है। व्हाटएवर वो उस दिन नहीं अवेलेबल होगी। हीरा मानी कहीं गई होगी मानी के साथ और बच्चों के साथ कहीं डिनर पे, कहीं पार्टी वगैरह पे। ठीक है, वो कहीं चले गई होंगी फैमिली गैदरिंग में। ओके आपको क्या मसला है? सिराज भाई को तो कंटिन्यूटी का वैसे को फिक्र नहीं, आपको बड़ी फिक्र है। मुझे बहुत फिक्र है।
सिराज भाई तो इस चीज को डोंट गिव अ डैम, हाँ ठीक है। डैम ही कह रहे थे हाँ। तुम। और क्या हो रहा है? एहसन खान देखिए, एहसन खान ने माफी मंगवाई। एहसन खान ने मुझे लगता है नाक की सर्जरी कराई है। जवार शाह को एहसास हुआ कि मेरे बहनोई बहुत कुत्ते हैं। अब एहसास अब एहसास हो रहा है। अब अच्छा एक और वो भी तब जब मिशा ने बताया कि बाकी मुलाजमों से पूछो, उनके साथ पता नहीं क्या क्या होता रहा है। मिशा ने कहा तो उसको एहसास हुआ, नहीं तो जवार तो अंधा है। ये आजकल मालिक जो है नौकरों को क्यों छेड़ रहे हैं इतने? चेक करो यार। तुमने वो शेर भी देखी? हाँ कसम से, वो ताहिरा आपा जो कर वो यार तभी उधर हम जा आएंगे। करेंगे यार। खैर तो ये आजकल क्या हो रहा है ड्रामा में? एक ये और अच्छा एक तो अच्छा कभी आप ना फन स्पीड पे हिम्मत करके कभी डायन देखें आप, बहुत लंबे सीन, इतना लंबा ड्रामा चली जाता है और पूरे ड्रामे से वही जो मैंने लास्ट में बात की अब सिर्फ 5 मिनट का कंटेंट निकलता तुम है। ये हिसाब लगाओ कि इस एपिसोड में भी जो इस आज के दिन की सेकंड एपिसोड है 34वीं मेरे ख्याल में, उसमें 38 किस्तें 38 अच्छा मेरा 38 अड़ गया है। अच्छा, ठीक है। 38 किस्ता हो गया है। 38वीं किस्त 37वीं किस्त फ्लैशबैक सी, हाँ ठीक है। तो तुम ये क्यों कह रहे हो? तुम 37वीं किस्त में 37वीं किस्त के फ्लैशबैक होते हैं। ये क्या चक्कर है? ये बड़ी ये सिराज भाई ये क्रिएटिविटी कितनी लस्सी डालेंगे अब इसमें? हाँ। कितना बढ़ावा देंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और किस पे आना चाहते हैं? और एक बात मैंने डिस्कस ये करनी थी, वो वाला सीन आपने देखा था जिसमें वो डर जाती है जकिया नहीं फौजिया फौजिया? हाँ किससे? वो जो कहती है निहाल मुझे नहीं हाँ पता। हाँ और उसका ना सिर्फ यही एक रट है, ये आया को निकालो, ये आया जिस दिन से आई है, ये आया, और सब उसका मुंह भी बंद करके चले जाते होते हैं। फिर भी उसको कोई वो नहीं है। हाँ मतलब तुम आया है तो कोई सबूत दो, कोई ठोस सबूत दो। कहती वो जहर हमने नहीं दिया था, वो उसी ने दिया था। हाँ। वो कह रही कि तुम्हें निहाल के टाइम पे भी तुम्हें समझाती रही हूँ, तुमने ना समझा। ये सिर्फ उसको ल्योर करने के लिए आई है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आई है इस घर में। अप्सरा कहते हैं हाँ, उसे। उसने उसको आकर्षित कर लिया है, बात खत्म। अब ड्रामा देखो कहाँ जाता है। अब मोहब्बत लेकिन दोनों में हो गई है, दोनों में नहीं, जवार की तरफ से मोहब्बत हो गई है टुवर्ड्स मिशा, बट दैट मोहब्बत इज ओनली फॉर एक सीन मेरा रह गया That बताने वाला। purpose। मैं अपने तरीके से बताऊं कि कैमरा के तरीके से बताऊं? अपने तरीके से। लैट्रिन वाला सीन देखा था तुमने? क्यों था वो ऐड किया उन्होंने? नहीं तो जहां इतनी खूबसूरत ये जी सिराज भाई, हाँ। आप सब छोड़ दें, आप स्टोरी छोड़ दें, आप जो है लॉजिक छोड़ दें, हाँ। सिराज भाई चीजें बड़ी प्यारी दिखाते बड़ी हैं। प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेबल वो वॉशरूम और ये मेरी बात सुने, ये तेरे बिन वाले घर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है। वो वॉशरूम उस घर को शोभा देता है। सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहती हमेशा? सर्वेंट क्वार्टर का इतना बड़ा वॉशरूम, मुझे भी सर्वेंट बनना है। मेरा अपना जाती वॉशरूम इतना बड़ा नहीं नहीं, है। उसको मेरे ख्याल हुनैन वाला कमरा दिया हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ तो हुनैन कमरे में इतना ऐसे क्या गलीज सब, हाँ सब कुछ। कमोड बहुत गंदा था लेकिन। हाँ नहीं, जब इतना बड़ा घर है तो कोई कमोड भी कलरफुल मतलब यानी कि ये पूरा ड्रामा भी उसी घर में शूट नहीं हुआ होगा, मैं ये कहना अच्छा चाह रहा हूं। ओके ओके ओके, हो सकता है, हो सकता है। इधर कमोड का कलर वैसे कोई और होना चाहिए था, ब्लैक कलर का होता या पिंक कलर का। अच्छा नहीं मून, कुछ जगहों पे ना महविश याद की एक्टिंग कितनी बुरी है। कुछ जगह पे, कुछ उनको जगह भी पे कहती हैं कभी कभी ना वो। वही फजूल बैठे बैठे रोने लगी, बैठे बैठे रोती फिरूं, ये हाल है उसका। ऐसे उसने जंजीर डाल दी वॉशरूम में, दुख बड़ा होगा मुझे। सस्ती थी वैसे वो, सोने जवार शाह ने क्यों गिफ्ट किया होगा? सोने की थी। सोने की थी, ये हीरे चढ़े हुए थे उसमें। मुझे एक बात और भी ऐड करनी है, आप जवार शाह को डे 1 से लानती ही दिखा दें। हाँ, जवार शाह हीरो तो नहीं है ड्रामे का, लानती दिखा दें। हाँ नहीं वैसे है ही, लेकिन उसको हीरो की लाइट में दिखा रहे हैं ना, उसको हीरो की लाइट, ये एक बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए भी है। हाँ, कि आपका हीरो फॉल्ट ही है, वो ना तो अपनी जुबान का पक्का है, ठीक है, ना वो अपनी शादी को कायम रख सका है अच्छे तरीके से, ना दूसरी शादी मेरा को ना कायम एक रख सका सीन पिछले एपिसोड का रह गया। है। हाँ कौन सा? आपने नगीर इजाज को शराब में देखा था पिछले एपिसोड में? हाँ देखा था, तो वो तो शुरू से करते आ रहे हैं। हाँ नहीं, एक तो न्यूज़, एक तो नहीं, एक उस ये वीडियो देनी पड़ेगी वहाँ। उंगल, हाँ दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। चलो मेरी तो फेवरेट फिल्म है आजकल शराबी।